हाँ मोहम्मद राजा जी, आप एक बात बताइएगा कि हमारे देश में है कि इतना है कि बहुत दिन पहले हैं, बहुत साल पहले है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज तक है कि हमारा देश तरक्की में नहीं है। किस कारण से तरक्की में है, इसके बारे में थोड़ा आप बताने की कोशिश कीजिए। मैं अमोद रेगा सीतामढ़ी, आप जनता हम जनता को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा बताना है कि जनता का पैसा पूरा का पूरा पैसा लुटा रहा है। सरकार का जितना पैसा है वो सब लुटा रहा है। तो बता रहे हैं कि जब जनता के सामने कोई भी प्रतिनिधि आते हैं वोट मांगने के लिए, तो कहते हैं हम आपका सेवा करेंगे, हमको मौका दीजिए। कहते कि नहीं कहते? सही बात। जब आप आते हैं प्रतिनिधि बन के जनता के बीच में, आप सेवा करने के लिए आते हैं, सेवा करने के मौका मांगते हैं, तो आपको भत्ता पेंशन का क्या जरूरत होता है? ना सही बात है। सही, सेवा करने के व्यू से आया तो उसको आपको कोई, जैसे ऋषि मुनि पहले के था, तो सेवा मतलब वो अपना पूरा है कि सर घर द्वार सब त्याग देता है, क्योंकि मैंने है कि आप संन्यास करें। तो सेवा करने का अर्थ क्या होता है कि हमारे किसी चीज का लोभ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ में करना चाहिए। विधायक बनते, एमएलए बनते, एमएलसी बनते, दुनिया जहान बनते, सबको माने कि उस सबको टोटल पूरे भारत वर्ष में जोड़िएगा तो कई करोड़ पूरेगा उसका संख्या, जिसको वेतन भत्ता पेंशन दुनिया जहान मिलता है। आम जनता का पैसा पूरा टैक्स दुनिया जहान पूरे इंडिया लेवल के हम बात कर रहे हैं कि इतना विधायक, अब ये माने कि एक विधायक 4 बार जीत गया, तो उसको 4 बार का भत्ता, 4 बार का पेंशन जोड़ के सब वो अपना जमा करता है। तो जनता का सेवा कहाँ से करता है? ना ये तो बात सही है कि नहीं है। सेवा तो कहाँ से करता है? ऐसा होना चाहिए कि विधायक जो पद स्थापित जब तक रहता है तब तक उसको कुछ दिया जाना चाहिए। जब जनता उसको समर्थन वापस ले लेता है तो उसको फिर क्या जरूरत है देने का? सही बात है, उसको तब कुछ नहीं मिलना चाहिए। जब जनता को नहीं सेवा करने लायक है तो उसको क्यों है कि जनता जब उसको अपना समर्थन वापस ले लेती है तो उसका विधायकी खत्म न हो जाना चाहिए। कि विधायक जी बने रहते हैं, बटी काट लेके घूमते रहते हैं, ये सब कौन सिस्टम है? ना ये तो देश आगे बढ़ेगा ना, ये तो देश नहीं बढ़ेगा। ऐसा है कि मालूम बहुत है कि ऐसे जो नेता बन गए उसके बाद है कि उसको पद खत्म हो गया, उसको जितने लायक भी नहीं है, वो छोड़ छुआका बन जाता है। ऐसे भी नेता हम देखे हैं कि जो है कि नेता जितना भी आते हैं ना सर, वो सब वो रहता है बेरोजगार। हाँ ये बात सही कहे। इस खुद बेरोजगार रहता है और दूसरे को रोजगार का बात करके झांसा में लेता है। ये पब्लिक को अपना वो सेटिंग हो जाता है। ये पब्लिकों को सुनना जरूरी है, क्योंकि नेता जो रहते हैं वो बेरोजगार रहते हैं। कोई भी नेता की बात कीजिए ना, वो बेरोजगारी के कारण सोचता है कि भाई चलो मैंने कि जनता को मूर्ख बनाऊंगा, अपने गद्दी पर जाकर बैठ जाऊंगा। जब बैठ जाता सब लोग ऊपर वही सेटिंग वाले ये बिल काहे नहीं पेश करते हैं कि आप मानिए कि आप विधायक से हार गया, तो विधायक से हार गया तो आपका बाइक खत्म ना हो गया। जैसे मुखिया से हार जाता है तो उसका मुखिया ही चलते रहता है, खत्म हो जाता है। विधायक जी के एमपी के उसको भी हटना चाहिए। ये सब कहाँ का सिस्टम है? इस सिस्टम कौन ध्यान देगा तो देश आगे बढ़ेगा? उसको अरबों खरबों का डॉलर संपत्ति पूरा रहता है। कोई एमएलए एमपी है, कोई एमपी है वो अबकी बार नहीं जीतेगा, जैसे चुनाव आने वाला है ना, तो नहीं जीतेगा। और फिर उसको पेंशन मिलते रहेगा। और उसको संपत्ति का जांच कीजिए, कितना संपत्ति पड़ा हुआ है, वो कितना करोड़ों का संपत्ति रहता है। यही सही बात करे तो वो विधायक की क्या कम रहेगा? वो जनता के लिए क्या सोचेगा? अरे हारियो गए तो मेरा तो इतना के संपत्ति करोड़ों के है, हम बैठ के भी खाएंगे तो मेरा 2 पुश्तानी 10 पुश्तानी आराम से पैसा से खाएंगे। सही बात में बोले हम। जनता तो सोचता है कि काम अच्छा से नहीं किया तो इसको हरा देने से भी क्या होता है? उसको आराम से सारा मिलता है। उसको तो और कुछ नहीं, उसको है कि मतलब जीता तो तनका उसको हल्का ज्यादा मिलता था और नहीं जीता तो वो है तभी तो उसको मिलता ही है, पहले वाला पेंशन मिलता ही है उसको। तो कोई सरकार उसके ऊपर कम खर्चा करता है, 4 को बॉडीगार्ड दे देता है, तो फलना चीज चिल्ला चीज रहने का है। सही बात करे आमोद राजा। तो देश में मेरा कहना है कि जब कोई भी पद स्थापित हो तभी उसको सुख सुविधा सरकारी खाता से मिलना चाहिए। पद समाप्त होने के बाद उसको कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तब न देश आगे बढ़ेगा। जो आएगा उसको मिलेगा, जो जाएगा उसको काहे के लिए मिलेगा? ना सही बात है कि अभी हम देखते हैं जो 8वां पढ़ा हुआ है, 7वां 9वां पढ़ा हुआ है, वो सब है कि नेता बनता है। नेता एक बार मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, दुनिया जहान बन गए, तो उससे क्या हो जाता है? तो उसको तो है कितना पुश्तानी है कि मतलब कि ऐश्वर्य से रहता है। तो इसके बारे में इसीलिए हमारा देश है कि विकास नहीं हो रहा है ना। कोई नेता बढ़िया फैक्ट्री लगाया है अपने यहाँ बिहार में? कोई भी नेता के बात हम करते हैं कि उसको फैक्ट्री इंडस्ट्री दुनिया जहान, वो बेरोजगार का बात करता है, लेकिन खुद को पैसा कम नहीं है। कोई भी किसी को भी जांच हो जाएगा तो अरबों खरबों का संपत्ति निकलेगा, लेकिन बिहार में कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं डाल सकता है।
ये बात उसको तो मलाई ऊपर से खाने का आदत बना हुआ है, तो वो अपना रोजगार, वो खुद नहीं रोजगार देता है तो कहाँ से रोजगार आएगा? सही बात, सही बता रहे मास्टर साहब की गलत बता रहे से कहिए, अब आप बताइए। नहीं तो ये तो सही बात है कि आपने बताया जो सही बात है, ये सही है कि ऐसा है कि हम लोग को देश को सोचना चाहिए, जो नेता हैं वो ऊपर में बैठे हुए हैं उन लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा देश विकास, और जो बेरोजगार आदमी ही नेता में जाते हैं और जो पढ़ा लिखा आज है बेरोजगारी में घूम रहे हैं, तो इस पर हम लोग को सोचना चाहिए। सब हम लोग नवयुवक हैं, जो अभी हम बोल रहे हैं ना, इसमें मेरे बात से हर एक नेता बौखला जाएंगे, हर एक नेता कोई बात करवा लगेगा कि क्या बोल रहा है, अगर इस पे काम आगे चालू हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग जितने नवयुवक पब्लिक हम लोग है कि अवधि विद्यार्थी है या लड़के सब हैं, उन लोग को ये बात सोचना चाहिए और इसको क्या करिए, शेयर कीजिए, सबको है कि शेयर कीजिए, क्योंकि वो नेता तक भी पहुंचे तो उसको करवा लगे कि कहीं बिहार के हैं भी जो लड़का सब है कि आप अपने हक के लिए खोजना चालू कर दिया, क्योंकि पढ़ा हुआ है, आज MBA है, अच्छे से डिग्री लिया हुआ, अच्छे से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी है कि बेरोजगार के रूप में घूमता है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए जो एग्जाम देने के बाद भी अभी देखिए यूपी का क्या हुआ है एग्जाम, उसमें तो एक जो नहीं पढ़ा हुआ वो भी चला गया और जो पढ़ा हुआ लड़का था उसको भी चीटिंग हो गया, उसको करके क्या हुआ, खत्म उसका जीवन, लाइफ चले गया। उसके बाद है कि जब होता है मतलब क्या होता है, एज लिमिट खत्म हो जाता है तो उसको फॉर्म नहीं भरने देता है, और वही नेता सब कहाँ होता है। इसके लिए अमोद राजा जो बात बताए वो सही बताए हैं, क्योंकि आप लोग हैं जरूर सुनिए इस पर बात पर और शेयर कीजिए आगे इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।